आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज हम बात करेंगे पत्ती की आंतरिक संरचना। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में या इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें देखा था पत्ती की बाह्य संरचना के बारे में, ठीक है। वहां पर क्या था कि हमने पत्ती को ऊपर से देखा था, ऊपर से क्या चीजें उसमें दिखाई देती हैं, तो एक्सटर्नल व्यू, बाहर वाला व्यू हमने देखा था, बाहर से वो पत्ती कैसे दिखाई देती है। अब उसी पत्ती को हमने काट करके देखने की कोशिश की और वहां पे देख पा रहे हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। अब एक एक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, किसका क्या नाम है और कैसे वो व्यवस्थित लगा हुआ, ठीक है। अब जब हम पत्ती के आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है उपत्वचा, जिसको कहते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल जो होता है ये मोमी सबस्टेंस होता है, मोम के जैसा व्यवहार करता है। मतलब इस पे अगर पानी गिराएंगे तो ये पानी को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा उसको, ठीक है। पानी को चिपकने नहीं देगा पत्ती से। ऐसा क्यों बनाया भगवान ने क्यूटिकल को, ताकि ये पत्ती हो सकता है पानी में डूबी रहे बहुत समय के लिए, तो पानी इसको नुकसान ना पहुंचा दे, इसको सड़ा ना दे। इसी वजह से इस पे क्यूटिकल की लेयर जो इसको प्रोटेक्शन दे सके, काफी समय तक इसको बचाए रख सके, इसलिए एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर बना दी भगवान ने। फिर उसके नीचे आते हैं तो देखते हैं एक कोशिक लेयर पाई जाती है। एक कोशिक का मतलब एक ही कोशिका, जितनी मोटाई इसकी होगी, ठीक है, दूसरी कोई कोशिका यहाँ से नहीं होगी, एक ही कोशिका की लेयर होगी। और ये कौन सी लेयर होगी? ये होगी बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है। अब एपिडर्मिस की बात करें तो अगर ये हमारी पत्ती माने इसको, तो ये ऊपर वाली लेयर हो गई और ये नीचे वाली लेयर हो गई। तो ये जो एपिडर्मिस है ये ऊपर भी फैला रहता है और नीचे भी फैला रहता है, इसीलिए एपिडर्मिस को, बाह्य त्वचा को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं बाह्य, ऊपरी बाह्य त्वचा, और दूसरे को कहते हैं निचली बाह्य त्वचा। इंग्लिश में बोलेंगे अपर एपिडर्मिस और हिंदी में लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब एपिडर्मिस के नीचे आते हैं, ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे आते हैं तो देखते हैं कुछ खम्भे जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिसको कहते हैं खम्भ मृदुतक और इंग्लिश में कहते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। यहाँ पर देखें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये गोल गोल से, यही है हमारे क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। ये हरित लवक है, यहीं पर फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। फिर इस खम्भ मृदुतक के नीचे आए, खम्भ मृदुतक के नीचे देखें तो बहुत सारी सेल्स यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। इन सेल्स के साथ कुछ एयर पाउचेस देखने को मिल रहे हैं, एयर स्पेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, खाली जगह, ठीक है। यहाँ पर एयर होगा इसीलिए इनको दबाया जा सकता है। इनको बोलते हैं स्पंज मृदुतक, इंग्लिश में कहते हैं स्पॉन्ज पैरेन्काइमा, ठीक है। ये सेल्स जो होती हैं इनके बीच में एयर होने की वजह से इनको दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। और ये वायु कोश है, वायु कोश का मतलब एयर कैविटी, एयर स्पेस है यहाँ पर। अब देखें यहीं पास में ही एक संरचना है जो है सिरा। ये वेन्स होती हैं जो वाटर कंडक्टिंग का काम करते हैं। इसमें जाइलम होता, फ्लोएम होता, जिसको हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है। यहाँ से वाटर कंडक्शन का काम होता और हर एक सेल तक पानी पहुंचता रहता और वो आसानी से फोटोसिंथेसिस वाला काम कर पा रहे हैं। आप एक बात यहाँ पर ध्यान दें कि ये क्लोरोप्लास्ट जो है, हरित लवक हमारा जो है, वो दो स्ट्रक्चर में ज्यादा देखने को मिल रहा है, दो प्रकार के सेल्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक है खम्भ मृदुतक और दूसरा है स्पंज मृदुतक। दोनों को मिला करके बोला जाता है मीजोफिल सेल्स, दोनों को मिला करके बोला जाता है मीजोफिल सेल्स या मीजोफिल कहते हैं। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्ती के अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं, तो हम बताएंगे कि मीजोफिल में सबसे ज्यादा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब यहाँ नीचे आए, निचली बाह्य त्वचा पे आए, एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस में आए तो देखें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो घोड़े की नाल जैसा होता है, ठीक है। ये होती है ओपनिंग, जिसको कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। अब स्टोमेटा को गार्ड करने वाली दो सेल्स होती हैं, जिसको बोलते हैं रक्षक कोशिका या गार्ड सेल बोलते हैं। इन गार्ड सेल का काम क्या होता है, रक्षक कोशिका का काम क्या होता है, रक्षक
कोशिका का काम होता है इस स्टोमेटा को, इस रंध्र को खोलने और बंद करने का काम होता है। तो ये जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं ये कैसे खुलती है और कैसे बंद होती है। आप यहाँ पर देखें गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा खुलने के बाद, ठीक है। और खुलने से पहले ऐसे ये बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, इनमें बंद रहते हैं। इन गार्ड सेल की अंदर वाली जो त्वचा होती है इधर वाली वो थोड़ी मोटी होती है और बाहर वाली जो होती है वो पतली होती है। जब इनके बगल में रक्षक कोशिका या गार्ड सेल्स के बगल में सब्सिडियरी सेल्स पाई जाती हैं, सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं सहायक कोशिकाएं इन्वायरमेंट को इसके आसपास के वातावरण में केमिकल चेंज करके यहाँ पर इंडोस्मोसिस कराती हैं, जल को इन गार्ड सेल के अंदर भेजती हैं। और जब ये गार्ड बंद थे तो इनके अंदर जब पानी जाने लगा तो इसके बगल में ये फूलने लगी, ऐसे साइड में पानी इसके अंदर जाएगा तो ये फूलेंगी। और यहाँ पर भित्ति मोटी होने की वजह से, इनकी भित्ति जो है अंदर वाली वो मोटी होने की वजह से यहाँ पर कोई फुलाव नहीं होगा और बाद में कुछ ऐसी संरचना बन जाएगी, कुछ ऐसी संरचना बनेगी और हमारा स्टोमेटा जो था वो बंद था पहले, वो अब खुल जाएगा। और यहाँ से CO2 अंदर जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से O2 बाहर आएगा। हम कहते हैं ना कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे सांस कहाँ से लेते हैं, यही स्टोमेटा से लेते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है और CO2 बाहर आ रहा है। और यहीं से होता है एक और क्रिया होती है जिसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपीरेशन। यहीं से ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन को इंपॉर्टेंट डेविल कहा जाता है। ये जरूरी भी है लेकिन ये राक्षस की तरह काम करता है, क्योंकि अगर लीफ से, पत्ती से ढेर सारा ट्रांसपीरेशन होता रहा तो कुछ टाइम बाद इस पौधे की सारा पानी जो है वो खत्म हो जाएगा, पौधा सूख जाएगा। लेकिन ये जरूरी भी है क्योंकि जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है उसका निकलना भी जरूरी है। दूसरी चीज ये स्टोमेटा खुलेगा तो यहाँ पर CO2 और O2 का एक्सचेंज भी जरूरी है ताकि पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकें, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आज हम लोगों ने बात किया पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो जानकारी दी उससे आप संतुष्ट होंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।